नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। सत्ता के महासंग्राम में आज बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की। जी हां, 19 अप्रैल को पहले फेज का लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होगा पहले फेज में, और आखिर कौन कौन से वो राज्य है जहां पर चुनाव पहले फेज में होने वाला है। ये तमाम जानकारी जो आपके जहन में आ रही होगी, आज इसी की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे सत्ता के महासंग्राम में, जिसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं और कितनी लोकसभा सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है। तो ग्राफिक्स के जरिए आज मैं आपको बताने वाली हूं पहले फेज में कौन कौन से वो राज्य है जहां पर कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि महाराष्ट्र में 5 सीटों पर चुनाव होगा पहले फेज में, मणिपुर में 2 सीटों पर, मेघालय में 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है। मिजोरम की बात कर ली जाए तो मिजोरम में 1 सीट पर, राजस्थान में 12 सीटों पर, सिक्किम में 1 सीट पर, तमिलनाडु में 39 सीटों पर, तो वहीं त्रिपुरा में 1 सीट पर लोकसभा चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 3 और उसके साथ ही अंडमान निकोबार में 1 सीट पर लोकसभा चुनाव पहले फेज में होने वाला है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो 2, असम की 5 और बिहार के 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा पहले फेज में, तो वहीं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें ऐसी है जिसमें पहले फेज में चुनाव होना है। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर पहले फेज में चुनाव होना है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी। आप यहां पर देख सकते हैं मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और उसके साथ ही साथ सीधी, शहडोल और जबलपुर। देखिए, ये 6 सीटें जिस पर पहले फेज में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। छिंदवाड़ा जिस पर सभी की नजर है, क्योंकि इस बार कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी मिशन 29 पर निकल चुकी है और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो पहला फेज है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर अगला कौन सा राज्य है जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है, कौन कौन सी सीटें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में वैसे तो 11 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन पहले फेज में केवल 1 यानी कि बस्तर लोकसभा सीट पर ही वोटिंग होगी पहले फेज में। और यहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे देते हैं कि देखिए, 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें से बस्तर और कोरबा ये 2 सीटें हैं जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और बस्तर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच सांसद रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और कवासी लखमा को इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य में उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और उसके साथ ही नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले फेज में होने वाला है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटों पर पहले ही फेज में चुनाव होना है। और ये ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें 2014, 2019 में लगातार बीजेपी इन 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और इस बार भी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। बात कर रहे थे, अब यहां पर बता देते हैं, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, ये 5 लोकसभा सीटें जिस पर पहले फेज में लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 जो देश में होने वाला है उसमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कुल मतदाताओं की संख्या की, तो 96 करोड़, करीब 96 करोड़ 88,21,926 ये देश के कुल मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और इसके साथ ही अब पुरुष और महिला मतदाता और ट्रांसजेंडर की क्या संख्या रहेगी वो भी हम आपकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, पुरुष मतदाता की बात करें तो 49,72,31,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अब नारी शक्ति की बात कर लेते हैं। नारी शक्ति में महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो देखिए, महिला मतदाता है 47,15,41,888 ये महिला मतदाता जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। ट्रांसजेंडर की बात कर ली जाए तो देखिए 48,044 ट्रांसजेंडर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये थे
कुल देश के मतदाता जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कितने मतदाता हैं। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 5,63,40,064 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या भी आपको बता देते हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2,89,51,705, महिला मतदाता 2,73,87,000 से ज्यादा महिला मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। तो देखिए, ये तमाम मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, आखिर छत्तीसगढ़ में कितने मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता 2,05,13,252 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और उसके साथ ही ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कितने पुरुष और महिला मतदाता हैं। तो यहाँ पर बात कर ले महिला मतदाताओं की, तो 1,03,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। पुरुष मतदाता ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात कर ले तो उसकी संख्या भी हम आपको बता देते हैं, जहां पुरुष मतदाता 1,01,80,000 से ज्यादा मतदाता है। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर नारी शक्ति की संख्या ज्यादा है, यानी कि महिला वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में नजर आने वाली है। और यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या तमाम पार्टियां, सभी की नजर महिला मतदाता पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य कौन सा है जिसमें कितने मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बात कर ले उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का। ये कहा जाता है कि दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अब यहाँ पर कितने मतदाता है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले कुल मतदाताओं की बात करें तो 15.29 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अब पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात कर लेते हैं। पुरुष मतदाता 8.14 करोड़ है, महिला मतदाता 7.15 करोड़ है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ट्रांसजेंडर की बात कर ली जाए तो देखिए 7,705 ट्रांसजेंडर मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कितने मतदाता है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 83,21,207। ये वो मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। पुरुष मतदाताओं की बात कर ले, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करें तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पुरुष मतदाताओं में 43,08,904 पुरुष मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नारी शक्ति की बात कर ले तो 40,12,006 मतदाता जो नारी महिला वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर बेहद खास बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर पुरुष मतदाता ज्यादा है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करें तो ट्रांसजेंडर मतदाताओं में 297 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए और अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कि मध्य प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होना है, तो आखिर किस सीट पर कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंडला की। मंडला में 20,97,51 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगली सीट पर रुक कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की अगली सीट जहां पर कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, सीधी की बात कर ली, सीधी में 20,21,392 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, 6 लोकसभा सीट जिसमें पहले फेज में चुनाव होना है। अगली सीट है जबलपुर। देखिए, संस्कार धानी जबलपुर को कहा जाता है और संस्कार धानी में मतदाताओं की संख्या पहले फेज में आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर 18,83,411 मतदाता है जो अपने मताधिकार का पहले फेज में अपना अधिकार पाने के लिए मतदान करेंगे। अगली लोकसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट आपको बता देते हैं वो है बालाघाट। देखिए, बालाघाट में 18,71,270 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये तमाम सीटें हैं जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। वहां पर भी जान लेते हैं कि वहां पर कितने मतदाता हैं। शहडोल की यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि शहडोल में
17,72,929 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ अपना हक भी मांगेंगे कि अगर हम मतदान कर रहे हैं तो हमें विकास चाहिए। अगली सीट की ओर रुख कर लेते हैं। देखिए, अगली जो सीट है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है और मध्य प्रदेश में जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो इसी सीट पर आधारित है। बात कर रहे हैं कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो 16,28,701 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और ये बड़ा सवाल कि आखिर ये मतदाता क्या फैसला लेते हैं कि क्या वो इस बार भी कांग्रेस को मौका देंगे या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है उसी पर दावा ठोकते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जान लेते हैं कि वहां पर कौन सी सीट पर कितने मतदाता है। पहले फेज में सिर्फ बस्तर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां पर मतदाताओं की संख्या ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं 14,59,977। ये वो मतदाता है बस्तर के जो अपने मताधिकार का पहले फेज में प्रयोग करने वाले हैं। अगली सीट की ओर, माफ कीजिएगा, अगले राज्य की ओर रुख कर लेते हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड, जहां पर कौन कौन सी सीटों पर कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, यहां पर बात करें टिहरी लोकसभा सीट की। टिहरी लोकसभा सीट में 15,74,144 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली सीट का रुख कर लेते हैं। अगली सीट है, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि अगली सीट है पौड़ी, जहां पर 13,66,983 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, जहां पर 13,37,648 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगली सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली सीट भी हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड की अगली सीट है नैनीताल। नैनीताल में 20,10,800 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, तमाम लोकसभा सीटें जिस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जो जनता है वो नजर आने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। अगली लोकसभा सीट है हरिद्वार, जहां पर 20,31,632 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले फेज में क्या चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, उसकी जानकारी हम आपको यहां पर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी में कितनी लोकसभा सीटें हैं और टोटल लोकसभा सीटों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल लोकसभा सीट 543 लोकसभा सीट है, जहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर जदयू को 16 लोकसभा सीटें, जहां पर 2019 में इसने कब्जा किया था, 12 बीजेपी और उसके साथ ही बसपा बहुजन समाज पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। टीआरएस की बात कर ली जाए तो 9 लोकसभा सीटें, लोजपा की बात कर ली जाए तो लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर और समाजवादी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए 5 लोकसभा सीटें, शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर और टीडीपी 3 लोकसभा सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर, उसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3 सीटों पर, माकपा 3 सीटों पर और उसके साथ ही भाकपा की बात कर ली जाए तो भाकपा 2 लोकसभा सीटों पर जीतती हुई नजर आई थी। एआईएमआईएम की बात कर ली जाए 2 लोकसभा सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 लोकसभा सीट और उसके साथ ही जेडीएस 1 लोकसभा सीट पर जीतती हुई नजर आई थी। बीजेपी 303 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आई थी। वहीं कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। द्रमुक की बात करें 23 लोकसभा सीटें, तृणमूल कांग्रेस 22 लोकसभा सीटें। तो देखिए, ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर 2019 में किस पार्टी ने कितनी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, कितनी लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, उसकी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दी है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में रणभेरी बज चुकी है और ये तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरे दमखम के साथ में, जोश के साथ में यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। देखिए, भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा ने सीधे नारा दे दिया है कि इस बार 400 पार। सवाल यही कि भाजपा एनडीए जिसने 300 से भी ज्यादा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, क्या वो इस बार 400 पार जा पाएगी? वहीं पर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस इस बार दोहरी ताकत के साथ में चुनावी मैदान में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार चुनावी मैदान में है और ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ भी नजर आ रहा है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए या तृणमूल कांग्रेस, देखिए तमाम जो पार्टियां हैं जो कि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही थी, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन वही पार्टियां एक साथ इकट्ठी होकर भाजपा यानी कि एनडीए से लड़ रही है। अब ऐसे में सवाल यही कि यूपीए ने तो 52 सीट पर कब्जा करके, करीब 52 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करके जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन वो कमाल कर पाएगा जो यूपीए नहीं कर पाई थी, और एनडीए इस बार 400 पार जा पाएगी या नहीं। और उसके साथ ही साथ आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी वो सीटें हैं जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं उन्हें कब्जा किया था। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए राकपा 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। टीडीपी की बात कर ली जाए 3 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए तो 3 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिसमें 2019 में ये पार्टियां कब्जा करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी उद्दीन की ये पार्टी है और आपको बता दें कि 2 सीटों पर ये सिमट कर रह गई थी। तो सत्ता के महासंग्राम में जो जानकारियां 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके लिए जानना जरूरी थी उसकी जानकारी हमने दी है। और 2019 में 243 सीटें हैं और उसके साथ ही एनडीए की सरकार ने 353 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपीए की बात कर ली जाए तो 91 और अन्य जो पार्टियां थी वो 98 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या ये पार्टियां कमाल कर पाती है? क्या जनता को तमाम जो विकास के मुद्दे, विकास के दावे किए जाते हैं वो जनता तक पहुंच पाते हैं या नहीं? जनता इन सभी मुद्दों को जहन में रख के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाती है या नहीं? या इस बार भी कहीं ना कहीं जो धर्म के मुद्दे हैं वो हावी होते हुए नजर आएंगे? इसका पूरा फैसला सिर्फ आप पर निर्भर करता है। इसलिए पहले फेज में जहां जहां लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अनादि टीवी उन तमाम मतदाताओं से गुजारिश करता है कि अपने मताधिकार का 19 अप्रैल को जरूर प्रयोग करें और अपना अधिकार, अपना हक, अपने मतदान अधिकार से जरूर जुटाएं। तो सत्ता के महासंग्राम में मैं लेती हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।